अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कल ईद उल फितर थी, लिहाजा मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद के लघवी मानी खुशी के ही, और खुशी हमेशा बांटनी चाहिए, मसरत बांटनी चाहिए। और जिन लोगों के पास खुशी का कोई सामान नहीं है या वो किसी वजह से इनके पास खुशी है ही नहीं, इन लोगों को भी खुश रखना हमारा काम बनता है। माली और माशी लिहाज से इंसान बराबर नहीं होते हैं। मैन आर बोर्न इंडिफरेंट। लेकिन हमारा ये हक बनता है, अगर कोई मुसीबत ज़दा है, परेशानी में है, अगर हमसे हो सके तो इनके परेशानियों को कम करने में हम अपना रोल अदा करें। डियर स्टूडेंट्स, अब ईद आ गई है। ने रूटीन लाइफ माह रमज़ान के बाद जो हम दिन में खाना खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, जो एनर्जी बूस्ट होता है वो हमें मिलता है। लिहाजा आपको अब मेहनत ज़्यादा करनी है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रमज़ान यानी रमज़ान के दौरान हमारे बॉडी में गुज़ा नहीं जाता है, फूड नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी कम मिलती है। लेकिन ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज और एक्ट फॉर आवर हेल्थ। अब ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, यानी हम दिन में खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं आराम से। रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं वो है ही नहीं। अब आपको क्लासों में बैठ के ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। क्लासों में आप दे ही देते हो, लेकिन घर में आप ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ताकि आपका जो आने वाला कल होगा, यानी आपकी जब एग्जामिनेशंस होंगे, यू कैन ईज़िली क्रॉस देम, आराम से आप इनको पार करोगे, क्रॉस करोगे, यानी कामयाब हो जाओगे। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द कोविड टाइम के दौरान क्या हुआ, स्कूल्स बंद रहे, इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, यानी ऑफलाइन मोड जो क्लास के थे वो नहीं हो रहे थे, और आपके पास एक ही मोड बचा था, दैट वाज ऑनलाइन मोड। लेकिन ऑनलाइन मोड आप चूँकि इस मोड से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, टेक्नोलॉजी के ज़रिए पढ़ाया जाता था। लेकिन जब अब फिज़िकल क्लासरूम्स हैं, फ़िज़िकल क्लास नहीं, फ़िज़िकली आपके सामने टीचर है, आप टीचर को पूछ सकते हो कि फलानी कंसेप्ट फिर से समझाए, या फलानी जगह पे फिर ये दोहराए, ये आप कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना चाहिए, टीचर एक्ट्स एज ए गाइड, एक्ट्स एज ए काउंसलर है। टीचर गाइड होता है, रहबर होता है, काउंसलर होता है, मशवरा देने वाला है। रेस्ट ऑफ 99% वो वर्क जो होता है, यू हैव टू डू इट, आपको ये करना है। और दुनिया में हर एक मंजिल इंसान पा सकता है, हर एक कठिन काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है, जो मेहनत लफ्ज़ है ये आराम से हम प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, हार्ड वर्क प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, और प्रैक्टिकली ये करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप टाइम ज़्यादा दीजिए, और जब आप मेहनत में लगोगे, मेहनत से लगन से पढ़ोगे, तो हर एक काम आसान होता है। जब हम एक इंसानी दिमाग को देखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हम पूरी यूनिवर्स के साथ डील करते हैं। वी आर डीलिंग विथ होल यूनिवर्स व्हेन वी आर डीलिंग विथ सिंगल ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। लिहाजा आपको क्या करना चाहिए, यू शुड फ्रेम ए टाइम टेबल। आप घर में एक टाइम टेबल बना दीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। 1 घंटा मैथ्स के लिए रखिए, 1 घंटा सोशल साइंस के लिए, इसी तरह साइंस, उर्दू वगैरह के लिए, और कुछ टाइम इसमें सफियर कीजिए जिसमें आप खेलोगे
کو दोगे तो आपका जिस्मानी हालत जो है वो ठीक रह जाएगा। आपको किताबों का ज़्यादा कीड़ा नहीं बनना है, लेकिन ड्यू टाइम किताबों को भी देना है और एक मखसूस टाइम खेलों को भी देना है, ताकि आप जिस्मानी तौर भी सेहतमंद रहोगे। ये जो कंटेम्प्रेरी एज है यानी 21st सेंचुरी जो है, इसमें वही इंसान सस्टेन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है जो मेहनती होगा। आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर एक मामूली सा सरकारी नौकरी के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट निकल आती है क्लास 4 के लिए, तो लाखों में लोग फॉर्म भर जाते हैं और इतना टफ पेपर आ जाता है, जितना कि बड़े एग्ज़ाम उसमें पूछा जाता है, केएस लेवल की एग्ज़ाम इसमें इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। लिहाजा इंसान कर सकता है, मैन कैन डू इट, इंसान कर सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ मेहनत करनी है, किताबों के साथ रहना है, किताबों के साथ वक्त सर्फ करना है। बुक्स आर द फ्रेंड्स एंड बुक्स गिव अस वैल्यूबल थिंग्स, ये वैल्यूबल चीज़ें हमें देता है। लिहाजा माह रमज़ान जो मुतबरक महीना था यह अब इख्तिताम को पहुंचा। अब नॉर्मल तरीके जो 11 महीने होते हैं रमज़ान के बाद, जिसमें हम किसी भी टाइम खा सकते हैं, पी सकते हैं, लिहाजा एनर्जी बूस्ट हमें मिलता है। लिहाजा आप कीजिए, क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, किताबों के साथ देना है, टाइम टेबल फ्रेम करना है, खेलों को भी टाइम देना है, और आज से ही मेहनत शुरू करनी है। और कोई लड़का या लड़की ये कहती है कि एग्ज़ामिनेशन जब आ जाएंगे तो हम मेहनत करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, पढ़ने में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, आपको आज से शुरू करना है और आपको कामयाब होना है। कोई लड़का या लड़की नाकाबिल नहीं होता या होती है, सिर्फ और जब इंसान मेहनत करेगा तो इसके अंदर जो काबिलियत होगी, इसके अंदर काबिलियत है, इसमें इजाफा होगा और हर एक मंजिल ये पा सकता है। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।